क्लास फर्स्ट उर्दू की नज़्म खिताब बा जवानान इस्लाम है। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तशरी तलब कलाम में शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से ख़िताब करते हुए उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार करने की सही करते हैं। सवाल किया गया है कि क्या हमारे नौजवान तारीख़ के औराक में झांकते हैं? क्या माजी से सबक लिया जाता है? क्या मुस्लिम अहद उरूज के आईने में मौजूदा बेराह रवी को देखा जाता है? क्या ये सोचा जाता है कि हमारे बुज़ुर्ग आपस में मोहब्बत और खुलूस बांटते थे, मगर गैरों के लिए इस तरह सीसा पिलाई दीवार बन जाते थे, जैसा कि अल्लाह करीम ने अपनी लारैब किताब में फ़रमाया, जो लोग रसूलुल्लाह के साथ हैं वो काफ़रों के लिए इंतहाई सख्त मगर आपस में रहम करने वाले हैं। ए मुस्लिम नौजवान, क्या तूने कभी अपनी तमाम तर ज़हनी और अक़ली क़ुव्वतों को इस्तेमाल में लाते हुए ये सोचा कि तू कैसी बाअज़मत व बावक़ार कौम का एक भटका हुआ फ़र्द है? यहाँ इकबाल नौजवानों को ज़ाती मुहासबा की तरफ मुतवज्जे करते हैं। अहद माजी के मुसलमानों ने हर शोबे में फतूहात नुमायाँ हासिल की। जाबिर बिन हय्यान बानी इल्म कीमिया करार पाए। अबुल कासिम ज़हरावी ने सर्जरी के इल्म व फ़न की बुनियाद रखी, तजर्बा गाहें कायम की। इल्मी फतूहात के साथ साथ इलाके फ़तह करने में मुसलमान किसी से पीछे न रहे। यूरोप और एशिया के वसी इलाके कुछ इस तरह फ़तह किए, दश्त व दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अफसोस के आज का मुस्लिम नौजवान इल्मी पस्ती, अखलाकी बेराह रवी, फ़िक्री इफ़लास, किरदार की कजी में मुब्तला हो चुका है। उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास तक नहीं है। यही वजह है कि अहद आज़ादी अब अहद ग़ुलामी में बदल चुका है। अगर दोबारा आज़ादी हासिल करनी है तो अंग्रेज़ के नौ आबादियाती निज़ाम का ख़ात्मा करना है, साम्राज्यत की पुश्त में खंजर घोंपना है, तो मुस्लिम नौजवान को अपना ज़ाती मुहासबा करना होगा, इस्लाह व तरबियत की तरफ माइल होना पड़ेगा, बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलना होगा, मुस्तक़बिल का लाह अमल बनाना पड़ेगा, तब इनकलाब आज़ादी का सूरज तुलू होगा। बकौल अल्लामा इकबाल, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। शायर अपनी कौम के नौजवानों से मज़ीद मुखातिब होते हैं कि तुम्हें उस कौम ने मोहब्बत की गोद में पाला है जिसने ईरानी शहनशाहियत का ख़ात्मा किया। माजी के मुसलमान कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी मोहब्बत और उनकी नफ़रत अपने रब की रज़ा के ताबे थी। वो आपस में इन्नमल मोमिनून इख़्वा, बेशक ईमान वाले आपस में भाई हैं, कि उसूल पर अमल पैरा थे, एक दूसरे के लिए ईसार का भरपूर जज्बा रखते थे। अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती तो दूसरे मुसलमान बेचैन हो जाते थे। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फ़रमाया, अख़ुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। माजी के मुसलमान यानी हमारे असलाफ़ गैरों के लिए इंतहाई सख्त जान साबित होते थे। अगर उनके साथ इख्तलाफ होता, अगर जंग हो जाती थी, तो मुसलमान अपने गैर मुस्लिम हरीफ़ों के लिए आहनी दीवार साबित होते थे। उनके मौक़िफ़ में ज़रा भी नरमी ना आती थी। उन्होंने दारा के सर के ताज को अपने पाँव तले रोन डाला। दारा ईरान का नामवर बादशाह था। उसने 328 क़ब्ल मसीह में सिकंदर यूनानी का मुकाबला किया, ईरानी सरहदों को वुसअत दी और ईरान में खुशहाली लाया। 14 हिजरी में अरबों ने ईरान को फ़तह किया। जंग कादसिया के नतीजे में फ़तेह ईरान जैसा अजीम वाक़या रूनुमा हुआ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास के लश्कर ने रुस्तुम को मार कर ये फ़तह हासिल की। कदीम ईरानी शहनशाहियत का ख़ात्मा हुआ। पूरे ईरान में इस्लाम का बोलबाला हुआ। ये इस उसूल का नतीजा था कि मुसलमान आपस में मोहब्बत करने वाले और गैरों के लिए सख्त जान साबित हुए। बकौल अल्लामा इकबाल,
हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, हो रिज़्म हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। ये कलाम बांग दरा से लिया गया है। ये 1914 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ा गया। इसमें जोश खिताबत भी है और फ़िक्र की रोशनी भी है। दर हकीकत अल्लामा साहब मुसलमान नौजवानों में मौजूद जमूद को तोड़ना चाहते थे, उनको राह अमल पर लाने के लिए कोशां थे, उन्हें माजी के आईने में हाल की खस्ता हाली से निकाल कर रोशन मुस्तकबिल की तरफ लाना चाहते थे। ये कलाम आज भी हमारे लिए मशअल राह है। आज के मुस्लिम नौजवान को भी इससे कसब फैज़ करना चाहिए।